हम्म, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे, बट हाइड्रोलिक्स से पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें फ्लूइड के बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें साइंस के रूप में एक डील किया गया है कि फ्लूइड का बिहेवियर क्या है, बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड, दैट इज लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस का जो, लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड बोला जाता है, उस फ्लूइड का बिहेवियर क्या है, ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जानते हैं। ये एक ब्रांच किसका ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है, समझ गए। इसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स में हम किसका किसके बारे में जान रहे हैं, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। अब बिहेवियर ऑफ फ्लूइड में क्या क्या आ सकता है, जो बता सकते हैं। मोस्ट मोशन में भी आ सकता है और रेस्ट में भी आ सकता है ना। रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। तो इसका देखिए कंप्लीटली क्या होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the behavior of the fluids, that is liquids or gas, at rest as well as in motion। क्लियर है, क्लियर है। आप लोग रिप्लाई देते जाएंगे यस और नो का। अब हम आते हैं कि बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके बारे में देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमको यहाँ पे तो सीट है, सीट आप लोगों को शेयर किया हुआ है ना, दिख रहा है ना। बोर्ड, बोर्ड दिख रहा है ना। हाँ, तो वाइट वाइट ही दिखेगा ना। अभी तक वैसे भी हम एक भी आज से ही तो क्लास आप लोगों का स्टार्ट है ना। और आप लोग हर बार बिना एग्जाम दिए जो निकल जा रहे हैं, ये ठीक बात है। डेट कितना है जी, 05/05/2021। डेट कभी कभी आपका वेडनेसडे डे का भी स्प्लिंग भूल जाता है ना। तो हम क्या चीज जान रहे थे इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना। तो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का डिफिनेशन लिख लिए हैं या बोले फिर से। हम्म, चलिए लिखिए। फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स is that branch of the science is that branch of the science, लिख लिए। which deals with which deals with
which deals with the behavior of the behavior of the fluid, the behavior of the fluids, ब्रैकेट में लिखेंगे liquids और gases at rest as well as in motion, क्लियर है? हाँ बोलिए। वो टीचमेंट टू मेरा पर्सनल है, उस पे है कि सिर्फ आप लोगों के माने कि आप लोग जो कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, अदर से भी कोई और जिनको अलग से जिनको पढ़ने का मन है वो अपना उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी अभी ऑनलाइन होगा। ठीक, हाँ टीचमेंट उसमें जो और लोग भी अपना माने कि ज्वाइन हो सकते, वो अभी भी लाइव होगा, ऑनलाइन हॉल होगा अभी। वो जो जिसको बाहर से जैसे कि होता ना यूट्यूब चैनल वगैरह, उस तरीके से उसमें जिनको आने का मन है वो आएंगे। ठीक है, हालांकि उसमें आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते रहेंगे, नोट्स वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह क्लास का। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है ये समझ गए? फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड्स, लिक्विड्स और गैसेस एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। इसमें कोई प्रॉब्लम? और बाकी लोग समझ रहे हैं या फिर गायब हो गए? नेक्स्ट अब इसमें हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज, अब बिहेवियर ऑफ लिक्विड में पहला आता है पार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें नंबरिंग पॉइंट लिखेंगे सारा का। तो पहला पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी, इसको हम मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं, है ना। सेकंड आपका है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, इसको वेट डेंसिटी भी बोल सकते हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्लियर है? फोर्थ पॉइंट है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये फ्लूइड का 4 प्रॉपर्टी है। इन 4 प्रॉपर्टी के बारे में हम छोटा छोटा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे विथ फॉर्मूला, है ना। इसके बाद हम जानेंगे कि फ्लूइड का बिहेवियर क्या है। तो बिहेवियर में आपका आता है विस्कोसिटी। फ्लूइड का विस्कोसिटी, उस विस्कोसिटी में आपका आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। इसके बाद हम जानेंगे इसका टेम्परेचर वेरिएशन वगैरह। तो इस तरीके से हम बिहेवियर में एंट्री करेंगे। तो बिहेवियर में जाने से पहले हम प्रॉपर्टी जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जानेंगे। अब हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है? डेंसिटी। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? डेंसिटी। तो फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड,
क्या है, तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज, आप लोग लिखते जाएंगे है ना, डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड is defined as the ratio of the mass of a fluid. Density of a fluid is defined as the ratio of the mass of a fluid to its वॉल्यूम। एक और चीज आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि आप जो लिंक ओपन किए हुए हैं ना अभी गूगल मीट पे, जिसपे अभी आप क्लास कर रहे हैं, उसके अटैचमेंट फाइल में जाइएगा तो उसमें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बुक अपलोड किया हुआ होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स के लिखा हुआ होगा नाम, पीडीएफ में होगा, एक बुक अपलोड किया हुआ होगा इसी लिंक में जिसपे अभी आप क्लास कर रहे हैं। उसका अटैचमेंट में जाइए और सबसे नीचे में देखिए एक बुक अपलोड किया हुआ होगा हाइड्रोलिक्स के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। क्लियर है? और भी नोट्स अपलोड करेंगे उसमें, तो आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। और भी नोट्स हम अपलोड कर देंगे इसमें, जो कि आपका निराली रहेगा, उससे रिगार्डिंग उस सिलेबस में रहेगा। क्या नहीं खुल रहा है? हाँ तो करो। अच्छा ठीक है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। वैसे आप लोगों को वो चीज आना चाहिए, मिल जाएगा, परेशानी की बात नहीं, समझे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर दे देना क्लास का। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। अब है कि इसमें हमको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ऐसे, मैथमेटिकली डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। देखिए जितना भी हम फॉर्मूला लिखाएं वो सबको याद रखिएगा, क्योंकि इस पेपर के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ गए ना। इसको हम m बाई v के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है जी। इसका एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है? केजी हो गया मास, मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम। क्लियर है? तो इस तरीके से डेंसिटी का फॉर्मूलेट कर दिया गया, मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, m बाई v, केजी पर मीटर क्यूब। अब एक चीज बताइए इसमें कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है। द वैल्यू ऑफ
1000। क्या यूनिट बताइए पूरा। गुड। वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट, यही है ना, स्पेसिफिक वेट, और इसी को बोलते हैं वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए जैसे कि हम डेंसिटी में हम यहाँ पढ़े थे, डेंसिटी में हम क्या पढ़े थे, मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मास ऑफ फ्लूइड के जगह पर हो जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे आप और इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड is the ratio between between is the ratio between the weight, शॉर्ट में लिख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, the weight of a fluid to its volume, अच्छा एक चीज अब आप लोग से क्वेश्चन है, तो आप लोग से हम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वेट और मास, इसमें एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, बताएंगे कोई। बताएंगे कोई कि वेट और मास में डिफरेंस क्या है। क्या वेट में चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम यहाँ पे जब हम
यहाँ पे जब हम जान गए कि वेट में ग्रेविटी को कंसीडर किया जाता है और मास में ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इसके अनुसार से हम क्या लिख सकते हैं? पहले हम इसका देखेंगे कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका क्या होगा और इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। क्लियर है? और इसका एसआई यूनिट आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर क्यूब, यही होगा ना? चलिए, तो अब हम डिनोट कर दिए डब्ल्यू से, तो इसका मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी, यही लिखेंगे ना? यहाँ पे हो गया वेट हो गया और ये हो गया स्पेसिफिक वेट हो गया। क्लियर है? अब ये है कि W, कैपिटल W, इसको भी अब हम तोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रेविटी इनबिल्ट है, इसमें ग्रेविटी क्या है, ऐड किया हुआ है ना? तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड इनटू इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख सकते हैं वेट को, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना? ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो अब हम यहाँ पे मास ऑफ फ्लूइड, जिसको हम माने थे मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको हम माने थे रो, यानी कि डेंसिटी हम माने थे ना? मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को हम क्या बोले थे? डेंसिटी, यानी कि रो। अब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम मान लिए क्या, स्मॉल जी। तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू जी। ये समझ में आया? और कोई डाउट? अब हम इसका एक चीज और, इसमें हम बताएंगे कि वाटर का वेट डेंसिटी कितना होता है। द वैल्यू ऑफ वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी फॉर वाटर, फॉर वाटर कितना हो जाएगा? सीधा सीधी है, मास डेंसिटी कितना है, 1000 है, इसमें 9.81 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ गए? ये फॉर्मूला सारा याद रखिएगा, आगे जाकर इन सारे फॉर्मूले से रिलेशन बनने वाली है। नेक्स्ट आपका है, अटेंडेंस लेकर दिए क्या हमको कोई? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नहीं सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट यही है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड is defined as the volume of a fluid occupied by a unit mass या volume per unit mass of a fluid।
सीधा सीधी इसको बोला जा सकता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर का रिवर्स। क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर का रिवर्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले डेफिनेशन, कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड is defined as is defined as the volume as the volume of a volume of a fluid occupied by a unit area, sorry, a unit mass of a fluid. Unit mass of a fluid is called specific volume. Is called specific volume. तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि मैथमेटिकली टर्म में देखते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, सॉरी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मास ऑफ फ्लूइड, यूनिट मास या मास ऑफ फ्लूइड, यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्लूइड, क्लियर है? तो हम एक काम भी तो इसको कर सकते हैं, यूनिट में कर देते हैं। तो यूनिट में क्या हो जाएगा कि ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। तब हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। अब मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हम जानते हैं कि डेंसिटी होता है, यानी कि रो होता है। तो हम इसको 1 बाई रो भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 1 बाई रो, जिसको हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम is the reciprocal of a mass density क्लियर है? इसका SI यूनिट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो डेंसिटी का जो यूनिट है उसका जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा SI यूनिट? बता सकते हैं कोई? मीटर क्यूब पर केजी। कौन बताए? हम इसको अप्लाई कहाँ करते हैं? तो कॉमनली अप्लाई करते हैं गैसेस के लिए। इसके लिए हम अप्लाई करते हैं it is commonly applied to gases। क्लियर है? एक नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है
नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपके पास? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका लिखिए डेफिनेशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज specific gravity is defined as is defined as the ratio of as the ratio of ratio of the weight density weight density weight density of a fluid to the weight density weight density weight density of a standard fluid। क्लियर है? ये आपका वेट डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी दोनों के लिए हम अप्लाई इसमें करते हैं। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हम दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी। हम यहाँ पे जो लिखे हैं डेफिनेशन कि specific gravity defined as the ratio of the weight density of fluid to the weight density of standard fluid। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं weight density और density, है ना, जिसको mass density भी बोलते हैं, weight density of density। यहाँ भी लिख सकते हैं weight density of density। हमेशा ध्यान रखिएगा मास डेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे डेंसिटी लिख रहे हैं तो समझ लें कि यहाँ पे मास डेंसिटी ही अप्लाई हो रहा है। यहाँ भी हम वेट डेंसिटी और मास और डेंसिटी लिख रहे हैं तो डेंसिटी मास डेंसिटी को ही बोलते हैं। तो अब हम यहाँ मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे लिक्विड के लिए, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एस से। लिक्विड के लिए है तो ब्रैकेट में लिख देंगे लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे पहले हम लिक्विड के लिए निकाल रहे हैं, तब यहां पे हो जाएगा वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड में यहाँ पे वाटर को नहीं बोला जा रहा, ऑफ लिक्विड। लिक्विड का मतलब ही किसी प्रकार का भी लिक्विड, समझ गए, डिवाइडेड बाई वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड ही आपको वाटर कहलाता है। स्टैंडर्ड लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? वाटर। समझ गए? समझे या नहीं समझे? तो ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्टैंडर्ड लिक्विड, जिसमें हम स्टैंडर्ड लिक्विड में हम अप्लाई किस चीज को किए हैं? वाटर को किए हैं। यही चीज आपका लिक्विड के लिए हो जाएगा
यही आपका लिक्विड के लिए हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसमें भी हो जाएगा क्या आपका वाटर। ये समझ में आ रही है? अब हम आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसेज। अच्छा, कोई बताएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है? यूनिट लेस होता है। गुड, लगता है तुम लोग पहले से पढ़ के बैठे हो। हम्म, चलो पढ़ के बैठो तो हमारे लिए नहीं आसान समझाने में, है ना। तो गैसेस के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे वेट डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस, जिसको हम यहाँ पे एयर लिखते हैं। क्लियर है? यहाँ पे फिर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे एयर। क्लियर है? बोर हो रहे हो क्या जी तुम लोग? तो अब हम क्या करेंगे कि कुछ टर्म को हम अप्लाई करेंगे। अब कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी वैसे इसको तो तुम खुद भी डिराइव कर सकते हो, बट दिखा देते हैं। वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका आता है, कहाँ गया ये, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, यही है ना। तो हमको मान लिया कि स्टैंडर्ड लिक्विड का तो हमको पता रहेगा कि डेंसिटी कितना है वाटर का, है ना, बट लिक्विड का तो हमको पता नहीं रहेगा। तब उस रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, रिलेशन ऐसे बना देंगे कि वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एस इनटू वेट डेंसिटी इनटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसे भी कर सकते हैं ना। तब यहां पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा कितना, 1000 इंटू 9.81। इसका यूनिट हो जाएगा क्या, न्यूटन पर मीटर क्यूब। होगा या नहीं होगा यूनिट, बताइए तो जरा, ध्यान से देखकर बताइए। कौन बोले नहीं? कैसे होगा जरा आप बताइए। इसका यूनिट कैसे होगा, और ये वो बोले कि यूनिट नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, दोनों बताइए। पहले ये बताइए कि यूनिट क्यों नहीं होगा, आप बताइए इसका आंसर, एक्सप्लेन कीजिए जल्दी। पहले ही बताइए कि यूनिट क्यों नहीं होगा, कौन बता रहे थे, एक्सप्लेन करिए।
हम जाने कि आप कितना समझे हैं, कितना देर में। नहीं बताइएगा। यूनिट होगा, कैसे होगा? क्योंकि हम बोले थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होता है, यही हम बोले थे ना। बट हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं? वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे यूनिट लेस जो है वो तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर से और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो ऑब्वियसली ये यूनिट लेस होगा, बट ये तो यूनिट है ना? तो ये ऑब्वियसली यूनिट में होगा। अब रही कि इसमें यूनिट लेस इसलिए होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि डेंसिटी है, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब इसका भी होगा, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड का भी यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों कट जाता है, इसलिए फिर क्या हो जाता है? यूनिट लेस हो जाता है ना। इस सेम सिचुएशन गैस के लिए भी होगा, सेम सिचुएशन इसके लिए भी होगा। वेट डेंसिटी के लिए इसके लिए होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इसका भी क्या होता है? न्यूटन पर मीटर क्यूब। दोनों कट गया, क्या हो गया? यूनिट लेस। बट हम यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के रेफरेंस में हम क्या निकाल रहे हैं? वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ना कि वाटर। वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि जो कोई लिक्विड में कुछ भी आ सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, और भी आपका बहुत सारा जो लुब्रिकेंट होता है वो सारा लिक्विड में ही आएगा ना। तो उसका हम डेंसिटी कैसे मालूम करेंगे, या उसका वेट डेंसिटी हम कैसे मालूम करेंगे? तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से वाटर का डेंसिटी को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से हम दोनों में हम कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली होगा कि यूनिट में होगा, होगा ही होगा, है ना। जो कि हमको पता है कि वेट डेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है? अच्छा, अब ये बताइए कि मरकरी का कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना होता है? 13.6। क्लियर है? और डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी कैसे निकालेंगे? एस इंटू स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर हो जाएगा, यानी कि 1000, यही होगा ना डेंसिटी ऑफ मरकरी का। तो 13.6 इंटू 1000 होगा या नहीं होगा? कितना हो जाएगा टोटल? 13600 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है? कोई? हाँ, बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे थे? हेलो, कोई कुछ पूछ रहे थे ना? इसका स्क्रीनशॉट भेज दिए हमको। सुनाई दे रहा है जी? ठीक है, तो अब हम एक निराली का ले लो या फिर आर के बंसल का ले लो। स्टेशनरी दुकान बंद है, ठीक है, हम अथी में डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में हम फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इस दो क्वेश्चन को आप लोग बना कर लाइएगा। क्लियर है? तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द कैलकुलेट द
specific weight, calculate the specific weight, comma, density and specific gravity and specific gravity of 1 liter of 1 liter of a liquid of a liquid which which weight which weight is 7 Newton। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 2, calculate the density, calculate the density, specific weight and weight of and weight of 1 liter of petrol of a specific gravity is 0.7। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन हमको बनाकर आप अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे सभी लोग इसका आंसर। और अब नेक्स्ट क्लास आप लोगों को मंडे से है, क्योंकि मेरा तो 3 दिन का शेड्यूल है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। और हाँ, नेक्स्ट क्लास से हम बार बार मैसेज नहीं करेंगे कि इस लिंक पे ज्वाइन करिए, जो लिंक दिया हुआ है उसी लिंक पे आप लोग अपने आप ज्वाइन कर देंगे, जैसा जिस टाइम में मेरा क्लास है। समझ गए? हाँ, जिस दिन हम क्लास लेना नहीं चाहेंगे, जिस दिन हमको मन नहीं हुआ क्लास लेने का, उस दिन हम पहले ही मैसेज कर दें कि आज हम क्लास नहीं ले पाएंगे। बट क्लास ले या ना ले, आप लोगों को उस लिंक पे ऑटोमेटिक ज्वाइन कर जाना है उस टाइम। क्लियर है? ठीक, चलिए अब आप लोग लीव कर सकते। अब आप लोग लीव करिए। 3rd सेमेस्टर का आप फिलहाल भूल जाइए, जब होगा तो हम आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे, इतना परेशानी की बात नहीं। फॉर्म भर दिए ना, तो बस अभी फिलहाल रिलैक्स रहिए, जब होगा तो हम फॉरवर्ड कर देंगे, अभी परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए अब आप लोग लीव कर सकते हैं। हाँ, सिलेबस ओके, हम अभी कर देते हैं। देखिए, आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स का बुक एक दे दिए हैं।